जय हिंद दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा जो बेचारे लोग ने मेरी बीमारी का सुन के मुझे फोन किया, मुझे दुआएं दी, मेरे बारे में अच्छा सोचा। फानुस बन के जिनकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या मुझे जिसे रोशन खुदा करे। अभी मैं बात करूंगा मीरा भाईंदर बीएमसी की मनमानी के ऊपर। बीएमसी इस तरह की मनमानी करती है कि हम जिसको चाहे पाले, हम जिसको चाहे मार डाले। जिसका सबूत मैं बताता हूं। फ्राइडे के दिन कस्बा ज्वेलर्स जो नरेंद्र पार्क के अंदर है, उसको तोड़ दिया गया। मैं तोड़ने के खिलाफ नहीं हूं, इलीगल बांधकाम है तो उसको टूटना चाहिए। लेकिन जब वो इलीगल बांधकाम बन रहा था तो बीएमसी क्या सो रही थी? अभी तो इतनी सारी फैसिलिटी हो गई है कि हर एरिया में एक वार्ड बन गया है, एक वार्ड ऑफिसर बन गया है। मैं समझता हूं नरेंद्र पार्क से हैदरी चौक के अंदर जो 5 नंबर वार्ड है, तो क्या वहां के वार्ड ऑफिसर सो रहे थे क्या? जब वो कस्बा ज्वेलर्स की जो बन रही थी, रिपेयरिंग हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, जो बांधकाम हो रहा था, उसका इंटीरियर हो रहा था। हाँ, तो ये बीएमसी की मनमानी है। अभी मैं 2022 में आता हूं। 2022 काशी गांव ग्रीन व्यू के अंदर 200 झोपड़े को तोड़ा गया। वो झोपड़े कम से कम 4 से 5 साल पुराने थे। चाल माफिया ने उसको बनाया और बेचा। गरीब जनता ने 500 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर खरीद के लिया। फिर बीएमसी की कुछ अधिकारियों की बदली हो गई, नए अधिकारी आए, उसे डायमोलिश कर दिया। इसमें गरीब जनता का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। फिर उसके बाद में इलीगल बांधकाम काशीगांव हिस्सा नंबर 41, 44, 45 में हो रहा था। तो 2023 में मैंने बीएमसी कमिश्नर दिलीप ढोले साहब को लेटर दिया था कि यहां पर ये आधार बांधकाम हो रहा है, इसे रोको, क्योंकि गरीब जनता खरीदती है, बनती है। तो ये बात करते 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 6 महीने निकल गए, तो इसमें गरीब जनता खरीद ली। फिर बाद में मैंने 21 मार्च, 22 मार्च और 23 मार्च को भूख हड़ताल कर बैठा कि अगर अभी ये चाल बन गई है तो ये टूटना नहीं चाहिए, क्योंकि गरीब जनता ने खरीदा है पैसे देके। हाँ, तो मुझे नरेंद्र चौहान ने आके 23 मार्च को एक सोल्यूशन दिया कि हाँ भाई, हम इस पे ध्यान देंगे और दूसरा नया कोई आधार बांधकाम बनेगा तो हम उसे रोकेंगे। आप जूस पी के अपना अनशन खत्म करो। तो मैंने जूस पी के अपना अनशन खत्म किया। लेकिन उसके बाद में भी बीएमसी जो आधार बांधकाम को सपोर्ट करती है उसे तोड़ती नहीं है, और जिनको सपोर्ट नहीं करती है उनको तोड़ देती है। उसकी वजह बता रहा हूं कि अभी काफी सालों से मीरा भाईंदर महानगर पालिका में नगर सेवक नहीं है, क्योंकि नगर सेवक का इलेक्शन अभी हुआ नहीं है, क्योंकि टाइम पीरियड के काफी ऊपर हो गया है। तो इसमें बीएमसी कमिश्नर जो बोलेंगे वही होने वाला है। तो मैं हमारे आमदार नरेंद्र मेहता जी से भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि भाई, अगर ये बीएमसी कमिश्नर नहीं मानते हैं तो इन्हें आप मिल के बात करिए। मैं आपको भी एक लेटर दूंगा कि आधार बांधकाम बनने के टाइम पे आप क्यों नहीं उसे रोकते हो, बनने के बाद में बिकते हैं। अभी मैं नया नगर में कुछ बिल्डिंग बता दूं, नाम गिनवा दूं, क्योंकि मैं ब्लैक मेलर नहीं हूं, मैं नाम नहीं बतवाऊंगा, बीएमसी खुद पता कर ले। क्योंकि कुछ बिल्डिंग बन के खड़ी है, 2 माला 3 माला, उसका माल बिका नहीं है बोल के वो टूट रही नहीं है। जिस दिन गरीब जनता उसको खरीद लेगी, बीएमसी के अधिकारी वहां पहुंच जाएंगे, उसे तोड़ देंगे। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं नरेंद्र मेहता जी से कि आप बीएमसी कमिश्नर को मिलकर बात करो, उनको वार्न करो कि बनने के पहला वो काम को रोका जाए, क्योंकि इसमें फंसी है गरीब जनता, आम आदमी। कमिश्नर साहब, जिस तरह आपने जो कार्रवाई कर रहे हो, अच्छी बात है, आप कार्रवाई कर रहे हो, लेकिन बनने के टाइम करो ना। मैं अपनी बात यही खत्म करता हूं। लेकिन आने वाले दिनों में अगर ये मनमानी बंद नहीं हुई तो मैं फिर से अनशन पे बैठूंगा बेमुद्दत। और मैं मेरी बहनों और मेरी माओ से कहूंगा जिन्होंने मेरे दुआ की है, बस इंशाअल्लाह ताला ऐसी दुआ करते रहो, मेरा साथ देते रहो, मैं आगे निकलूंगा। और जो शशि शर्मा और सिटी रिलायंस के जो आफ्ताब खान ने जो न्यूज डाला था, मैं उसका भी समर्थन करता हूं कि बहुत अच्छी आवाज उन्होंने उठाई है और मैं उनके साथ में हूं। आगे कुछ मेरे बन पड़ेगा तो मैं उनके साथ में खड़ा हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।